हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर, दैट इज अ लाइफ गिविंग लिक्विड। ठीक है, दिस इज योर यूनिट नंबर 7 नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली इस यूनिट में हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट अस लर्न अबाउट, हम किस किस के बारे में लर्न करेंगे। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सेकेंड ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर का, राइट। केसेस ऑफ लॉरिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर टेबल, यानी वाटर टेबल का जो हमारा जो सरफेस वाटर है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा लो हो गया है, राइट। तो उसके क्या क्या कॉजेज हैं ये जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ वाटर स्केर्सिटी ऑन प्लांट्स, then we will read about forms of water and water cycle, and lastly we will read about water management. Okay, let's start. We all know that water is one of the most pivotal natural resources essential for all living beings. ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि वाटर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा असेंशियल है बेसिकली फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स के लिए, राइट। ये बात हम सभी जानते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, on our planets water exists in abundance, hence earth is called the blue planet. हमारे जो planet है उस पर water abundance present है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा present है, इसलिए हम अपने अर्थ को blue planet भी कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा water present है। ठीक है, वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर जो है लगभग हमारी अर्थ के सरफेस का 70% एरिया को कवर किए हुए है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज फाउंड इन द सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एज ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमोसफेयर। ठीक है, अब जो ज़्यादातर हमारा वाटर है वो कहाँ पर फाउंड होता है, कहाँ पर पाया जाता है, सीज में, समुद्र में। ठीक है, ओशंस महासागर में, राइट, रिवर्स में, लेक्स में, आइस कैप्स में और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में भी होता है, राइट। मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल इन द इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, ज़्यादातर जो वाटर अवेलेबल है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, यानी कि उस सब को हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं या फिर उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बेसिकली हम ओके कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ओनली फ्रेश वाटर इज फिट फॉर यूज़, ओनली फ्रेश वाटर जो होता है वही फिट होता है यूज़ करने के लिए। अबाउट 97.5% ऑफ द टोटल वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशन एंड सीज। ठीक है, लगभग 97.5% ही टोटल वाटर है जो ओशंस और सीज में प्रेजेंट है। ठीक है, दिस वाटर इज सॉल्टी एंड देयर फॉर यूनिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। ठीक है, अब ये जो वाटर है ये सॉल्टी है। ठीक है, इसलिए ये दिस इज नॉट यूनिट, दिस इज अनफिट, इसलिए ये अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, यानी कि मानव इसको नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, इरिगेशन में भी इसका यूज नहीं कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी। ठीक है, of the remaining 2.5% fresh water, a major portion is frozen in glaciers and polar ice caps, and this is such not readily available. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है रिमेनिंग जो रिमेन होता है इससे निकाल के जो बचता है 2.5% फ्रेश वाटर है। ठीक है, जो कि जिसका मेजर जो पोर्शन है वो फ्रोज है ग्लेशियर्स में, पोलर रीजन्स में, आइस कैप के थ्रू। ठीक है, जो रेडिली अवेलेबल है हमारे लिए, जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, बेसिकली कंज्यूम कर सकते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट अ टाइनी परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर फॉर आवर यूज़। ठीक है, इसलिए हम इस टाइनी परसेंटेज को ये हमारे पास जो बचता है वो ये एक छोटा सा परसेंटेज बचता है यूज़ करने के लिए। ओके, only 0.08% of this 2.5% is available as river water, lake water एंड ग्राउंड वाटर विच इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, अब इसमें से भी ये जो पार्ट है 2.5%, इसमें से भी 0.08% जो पार्ट है वाटर का वो हमारा रिवर्स में है, लेक्स में है, ग्राउंड वाटर है। ठीक है, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए है। ठीक है, हैंस देयर इज़ अ नीड टू यूज़ वाटर जुडिशली। ठीक है, इसलिए हमें नीड है कि वाटर को हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के उसका यूज़ करें। ठीक है,
ओके नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वाटर का वो बताया है। अर्थ टोटल वाटर, अर्थ का टोटल वाटर ये आपको बताया है सलीन वाटर है, ठीक है। 3% यहाँ पर फ्रेश वाटर बताया है। ओके फ्रेश वाटर कितना है यहाँ पर आपको बताया है, आइस कैप्स की फॉर्म में है ये 6.8%, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, आइस कैप्स की फॉर्म में है, ठीक है। सरफेस है हमारा यहाँ पर 0.30%, ठीक है। उसके बाद जो अदर बचता है हमारा 0.90% अदर है, और ग्राउंड वाटर है हमारा 30.1%। ओके एंड सरफेस वाटर यहाँ पर आपको बताया है, अब हमारा सरफेस वाटर है यहाँ पर ये लेक्स में 87%, ठीक है, और स्वैम्प्स में 11%, यहाँ पर आपको दिखा है रिवर्स में 2%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द United Nations has recommended a minimum of 50 liters of water per person per day for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene, ठीक है। अब आपको बताया है कि यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंड किया है कि पर पर्सन को, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए एक दिन के लिए 50 लीटर वाटर इनफ है, सफिशिएंट है, उसको इतना ही वाटर यूज़ करना चाहिए, चाहे वो कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए और अपनी डेली चोर्स के लिए जो भी उसको करने हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2.5 बकेट्स, ये कितना है, यानी कि कितना है, यानी कि 2.5 बकेट बेसिकली हम कह सकते हैं, ठीक है, 2.5 बकेट। ओके वाटर स्केर्सिटी अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। वाटर स्केर्सिटी जो है अफेक्ट करती है लोगों को पूरी दुनिया में, ठीक है। जब पानी की कमी होती है तो बेसिकली पानी जब कम होता जाएगा कंज्यूप्शन के लिए, ठीक है, तो वो वाटर सभी लोगों का उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, सभी को नहीं मिल पाएगा पीने के लिए, राइट। मिलियंस ऑफ पीपल इन अवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर, ठीक है, हमारे कंट्री में भी मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको इनफ वाटर नहीं मिल पाता है, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ विल नॉट गेट सफिशिएंट वाटर टू लिव, ठीक है। अब एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि कुछ ईयर्स में ही 1/3 हमारी जो 1/3 पीपल हैं अर्थ पर उनको सफिशिएंट वाटर नहीं मिल पाएगा लिव करने के लिए, रहने के लिए। वाटर शॉर्टेज हैज बिकम अ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। अब वाटर शॉर्टेज क्या है, पूरे ही वर्ल्ड में एक कंसर्न टॉपिक बन गया है, ठीक है, एक सोचने वाला टॉपिक बन गया है बेसिकली। Realizing the importance of water, 22 मार्च is celebrated as the World Water Day, ठीक है। अब वाटर की इंपॉर्टेंस को रियलाइज कराने के लिए 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर सो एज टू attract the attention of everybody towards कन्वर्सिंग वाटर, ठीक है, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को ताकि सभी लोग अट्रैक्ट हों, अटेंशन दें वाटर की तरफ, ठीक है, कि हमें किस तरीके से वाटर को कंजर्व करना चाहिए। ओके नेक्स्ट में क्या बताया है आपको, दिस ईयर 2003 वॉज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। अब 2003 में क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल ईयर में, ठीक है, फ्रेश वाटर को। ओके In some places there is acute shortage of water, कुछ places पर वाटर की शॉर्टेज भी है, कमी भी है बहुत ज़्यादा। लॉन्ग क्यूज फॉर वाटर कैन बी सीन एज टैप्स रन ड्राई, ठीक है, लंबी लंबी आप क्यूज देख सकते हैं वहाँ पर पानी की, ठीक है, और टैप वाटर जो है, जो टैप है वहाँ पर वो ड्राई हो जाती है बिल्कुल। समटाइम्स यू विल सी पीपल फाइटिंग ओवर वाटर एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिमांड ऑफ वाटर, कई बार देखेंगे आप वहाँ पर लोग पानी के लिए लड़ जाते हैं और पानी की डिमांड करते हैं, ठीक है, सॉरी प्रोटेस्ट करते हैं बेसिकली। द स्केर्सिटी ऑफ वाटर इंक्रीज ड्यूरिंग द समर मंथ्स, ठीक है, और समर मंथ्स में, गर्मियों के मंथ्स में क्या होता है, स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। You must have often been told by your parents and teachers not to waste water, ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स हमेशा कहते हैं do not waste water, पानी को वेस्ट मत करो। You must be a lucky one if you get sufficient water supply in a day, आप एक लकी पर्सन हैं अगर आपको सफिशिएंट वाटर मिल रहा है पूरे दिन में, ठीक है, आपके सभी कामों के लिए। Women and children at many places have to walk several kilometers to fetch water as many villages do not have a water supply system and villagers have
टू फैच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज। ठीक है, अब कई जगह पर वुमेन्स एंड चाइल्ड्स जो है बहुत दूर तक कई किलोमीटर्स तक चल के जाते हैं वाटर को लाने के लिए, फैच करने के लिए। ठीक है, बेसिकली ऐसा कहाँ पर होता है, गाँव में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है, और ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी का सप्लाई बहुत कम होता है वो डायरेक्टली जो वाटर सोर्सेज होते हैं लाइक रिवर, ठीक है, एंड हमारे रिवर्स हो गई और पॉन्ड्स हो गए, उनसे जाके लेके आते हैं। ठीक है, A lot of time and energy of women and children is wasted। बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी women's की एंड चिल्ड्रन की वेस्ट हो जाती है। In towns and cities, water supply is maintained in by civic bodies। ठीक है, टाउन्स एंड सिटीज़ में वाटर सप्लाई मेंटेन है सिविक बॉडी में, सभी के लिए ये बनाई गई हैं बेसिकली। ठीक है, houses are supplied with water drawn from nearby lakes, rivers, wells, etc। ठीक है, हाउसेस तक वाटर को सप्लाई किया जाता है जो भी उनके आसपास की लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, वेल्स होते हैं, उनके थ्रू। ठीक है, थ्रू अ नेटवर्क पाइप, और एक नेटवर्क पाइप के थ्रू इन सबसे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट, इमेजिन देयर इज नो वाटर सप्लाई इन योर हाउस। इमेजिन करना है आपको कि आपके घर में वाटर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यू हैव टू वॉक 2 किलोमीटर डेली टू गेट वाटर फ्रॉम अ वेल। आपको रोजाना 2 किलोमीटर चलना पड़ता है वाटर लाने के लिए वेल से, कुएं से। विल यू डेली शेड्यूल गेट अपसेट, इफ सो हाउ। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि अगर आपका डेली का शेड्यूल ऐसा होगा तो क्या आप अपसेट होंगे, आपको बुरा लगेगा, और ऐसा हो तो कैसा लगे आपको। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, राइट। Next topic is forms of water and water cycle. You must have learned in previous class that water exists in 3 states: solid, liquid and gas। आपने obviously ये अपने previous chapters में already read कर चुके हैं बहुत पहले। ठीक है, water हमारी 3 state में exist होता है, that is solid, liquid and gas। ओके, द 3 states आर इंटरचेंजेबल एंड रिवर्सेबल। जो हमारी 3 states होती हैं वो इंटरचेंजेबल एंड रिवर्सेबल भी होती हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि जो इनकी states जैसी अगर हो गई हैं तो वैसे ही रहेंगे, नो, ऐसा नहीं है, इंटरचेंजेबल होती हैं और रिवर्सेबल भी होती हैं। ठीक है, आवर नेचुरल एनवायरनमेंट कंटेन्स ऑल दी 3 states ऑफ वाटर। हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसमें कंटेन होता है 3 state ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में तीनों स्टेट में हमारा वाटर अवेलेबल होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। क्या क्या बताया है, देखो सॉलिड में आप देखेंगे अकर्स स्नो एंड आइस प्रेजेंट इन द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एट द पोलर ऑफ द अर्थ। सॉलिड फॉर्म में आप देखेंगे जो हमारी स्नो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, कवर होती है, माउंटेन्स को कवर करके रखती है, ग्लेशियर्स होते हैं, आइस कैप्स होती हैं, पोलर जो हमारे पोलर होते हैं अर्थ के, ठीक है, वहाँ पर भी आइस होती है। तो ये सॉलिड फॉर्म में होती है, राइट, नेचर में। लिक्विड फॉर्म में ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सभी हमारे लिक्विड फॉर्म में होती हैं। गैशियस फॉर्म में वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती हैं, राइट। You must have wondered that with continuous use of water, a day will come when the water available for use will be exhausted। Okay, यहाँ पर अब आपको क्या बताया है, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा वंडर्ड हो जाएंगे। यदि हम लगातार वाटर को इसी तरीके से यूज़ करते रहें या फिर वाटर का ऐसे ही वेस्टेज करते रहें तो जो वाटर की हमारी अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, द वाटर हैज़ बीन अवेलेबल टू अस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। वाटर हमारे पास मिलियंस ऑफ ईयर से अवेलेबल है, राइट। दिस इज बिकॉज द 3 forms ऑफ वाटर अंडरगो कॉन्टिन्यूस साइकिलिंग टू कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कॉन्स्टेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, इसीलिए जो हमारी 3 forms हैं वाटर की वो अंडरगो चलती रहती है, एक पूरा साइकिल जो है चलता रहता है, और इसीलिए जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है वो कांस्टेंट रहता है अर्थ पर। ठीक है, दिस साइकिलिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिलिंग। और ये जो पूरा साइकिल होता है, ठीक है, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट इन द क्लास 6। आप इसके बारे में ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, Let us quickly recall the process involved in water cycle। ठीक है, आप क्विकली हमको रिकॉल करना है प्रोसेस, ओके, जो हम इन्वॉल्व करते हैं वाटर साइकिल में। बेसिकली फर्स्ट, evaporation ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज सच एज ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। ठीक है, अब पहला क्या है, एवोपरेशन होता है वाटर का, वो जो वाटर बॉडीज होती हैं लाइक ओशन, सी, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स, सन की वजह से हीट होती हैं, राइट, और जो उसका वाटर होता है
वो एवोपरेट हो जाता है, राइट। सेकेंड, वाटर वेपर राइजेस अप एंड कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वाटर वेपर जो है अब हमारी वो ऊपर की तरफ राइज हो जाती है, राइट, कंडेंस होके, यानी कि जैसे ही उनको कूल एयर के टच में वो आती है तो वो टाइनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड। अब ये जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं वाटर की, एक साथ जुड़ के कंबाइन होकर क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के टाइम पर प्लांट्स भी क्या करते हैं, वाटर प्लांट्स ऑल्सो गिव वाटर, या ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन के टाइम पर प्लांट्स भी वाटर को गिव करते हैं। 5. When the cloud get heavy due to water drops, rainfall occurs. जब क्लाउड्स हमारे हैवी हो जाते हैं, ठीक है, जो वाटर ड्रॉप्स है वो रेनफॉल के थ्रू आ जाती हैं फिर से अर्थ पे। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, रेन वाटर फॉल्स ऑन दी अर्थ। रेन वाटर हमारी अर्थ पर आ जाता है, राइट। सम गोज बैक इन टू दी वाटर बॉडीज एंड प्रिकॉलेट्स इन द सॉइल, ठीक है, कुछ वाटर बॉडीज में वापस चला जाता है और कुछ हमारी अर्थ में, हमारी जो बेसिकली लैंड है वो उसमें सीप हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज अगेन रिपीटेड, और ये प्रोसेस जो है हमारा फिर से रिपीट होता रहता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राउंड वाटर, दैट इज एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वाटर का, ठीक है। हैव यू सीन अ हॉल बीइंग डग अ कंस्ट्रक्शन सिटीज, ठीक है, क्या आपने कभी देखा है कि कंस्ट्रक्शन सिटीज के आसपास जो होता है एक बड़ा हॉल डग किया जाता है, ठीक है। यू विल सी दैट द सॉइल इज मॉइस्ट, आप देखते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है वो मॉइस्ट है, नमी होती है उसमें। दिस इंडिकेट्स दैट वाटर इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड, आप देखते हैं कि इससे हमें पता चलता है, इंडिकेट करता है कि हमारा जो वाटर है अंडरग्राउंड में प्रेजेंट होता है, राइट। ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम नेचुरल सीपेज ऑफ रेन वाटर थ्रू टॉप सॉइल एंड लेयर ऑफ रॉक्स एंड गेट कलेक्टेड ऑन द टॉप ऑफ द नॉन पोरियस लेयर, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो है वो कहाँ से आता है हमारा, ऑब्वियसली रेन वाटर के थ्रू आता है, रेन के थ्रू आता है। जो हमारी टॉप सॉइल है या फिर टॉप लेयर है उन पर हमारा वाटर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, रॉक्स के ऊपर, ओके। और इसको हम क्या यहाँ पर एंड गेट कलेक्टेड ऑन द टॉप ऑफ द नॉन पोरियस लेयर, या नॉन पोरियस लेयर पर ये कलेक्ट हो जाता है, बिल्कुल बहुत नीचे तक भी नहीं जाता है, बहुत ऊपर भी नहीं रहता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, इसलिए हम इसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड दी वाटर टेबल, ठीक है। अब जो लेवल है हमारा ग्राउंड वाटर का उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। द लेवल ऑफ वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वाटर टेबल का जो लेवल है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, ठीक है, और सीजन टू सीजन भी अलग अलग होता है। इट फॉल्स डाउन ड्यूरिंग समर्स एंड राइजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन। समर्स टाइम पे ये फॉल डाउन हो जाता है, यानी कि वाटर लेवल नीचे चला जाता है, ठीक है, और रेनी टाइम पे, रेनी सीजन में थोड़ा ऊपर आ जाता है, ठीक है, राइज अप हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स into the soil, filling up empty spaces and cracks deep below the ground is called infiltration, that is infiltration। अब जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो रेन वाटर है वो सीप कर लेता है हमारी अंडरग्राउंड वाटर, हमारे ग्राउंड जो है वो सीप कर लेता है बेसिकली, ठीक है। और जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं लाइक रिवर, पॉन्ड एंड लेक्स, ठीक है, ये सभी, इन सभी में क्या होता है, ये फिल होते हैं, ठीक है, खाली होते हैं और उसके बाद वाटर से फिल हो जाते हैं, राइट। और जो इनमें क्रैक्स होते हैं वहाँ पर हमारा वाटर जो है नीचे चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, और इसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज, ठीक है, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू रहता है और जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता रहता है, यानी कि दोबारा से फिल होता रहता है। ग्राउंड वाटर इज प्योर एज इट गेट्स फिल्टर्ड थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ सैंड, रॉक एंड सॉइल, ठीक है। ग्राउंड वाटर हमारा प्योर होता है बिकॉज हमारी बहुत सारी लेयर के थ्रू वो नीचे जाता है, पहले सैंड आती है, रॉक आती है, देन सॉइल आती है, इस तरीके से, ठीक है। At places the ground water gets collected between the layer of hard rocks below the water table, ठीक है। अब इन जगहों पर ग्राउंड वाटर कलेक्ट हो जाता है इन लेयर्स के बीच में, रॉक्स के बीच में, ठीक है, हार्ड रॉक्स के बीच में, ओके।
सच यूज रिसीवर्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्यूफर, ठीक है। अब इस तरह के जो हमारे यूज रिसीवर्स होते हैं वाटर के, जो बड़े बड़े रिसीवर्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर वाटर ज़्यादा रिसीव किया जाता है, उसको हम कहते हैं एक्यूफर। द वाटर प्रेजेंट इन द एक्यूफर्स इज pumped out with the help of tubewells and hand pumps, ठीक है। अब जो वाटर प्रेजेंट होता है हमारा एक्यूफर्स में, वो पम्प्ड आउट हो जाता है किसकी हेल्प से? ट्यूबवेल्स की हेल्प से एंड हैंड पम्प्स की हेल्प से, यानी कि वो फिर से बाहर आ जाता है, राइट। यू मस्ट हैव सीन बोरिंग बीइंग डन इन वन नियर योर लोकेलिटी, ठीक है। आपने ज़रूर देखा होगा आपने आसपास के एरिया में बोरिंग को, ठीक है। Try to find out how deep it has to be dug to reach the water table, ठीक है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसको कितना डीप डग किया जाता है, कितना डीप डग करके इसको वाटर तक पहुंचाया जाता है, वाटर टेबल तक पहुंचाया जाता है बेसिकली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। When the groundwater pumped out is equal to that replenished by seepage of rainwater, the water table remains unchanged, ठीक है। जब ग्राउंड वाटर को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो अनइक्वल हो जाता है रिप्लेनिश्ड के, ठीक है। जो हमारा सीपेज है, यानी कि जो रेन वाटर हमारा, वो रिप्लेनिश्ड हो जाता है, राइट। उसका मतलब है कि वो अनचार्ज रहता है, दोबारा से चार्ज नहीं हो पाता वहाँ पे, ठीक है। हाउएवर वाटर टेबल में गो डाउन इन द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड, ठीक है। हालांकि जो हमारा वाटर टेबल है डाउन जाता है, नीचे की तरफ जाता है, वो फिर से सफिशिएंट नहीं हो पाता है, राइट। सफिशिएंट नहीं रह पाता है और रिप्लेनिश्ड होता चला जाता है, यानी कि कम 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 बहुत कम होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ लॉरिंग ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। अब वाटर टेबल जो है हमारा नीचे जा रहा है, उसकी कॉजेस क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया एक्सेसिव यूजेस इज ड्यू टू, एक्सेसिव यूजेस है उसके, जैसे कारण क्या है? फर्स्ट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सेकंड, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, हमारी जो एक्टिविटीज़ है लाइक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ये भी हमारी इंक्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट, पुअर रेनफॉल है, डिफोरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन द एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर, और डिफोरेस्टेशन यानी कि बहुत सारे फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है सीपेज ऑफ वाटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। The need of drinking water and its use for various domestic purpose has increased with increase in population, ठीक है। अब जो नीड है ड्रिंकिंग वाटर की, वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी होती है और अलग यूज के लिए भी होती है, ठीक है। इंक्रीज, और ये इंक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन की वजह से, राइट। देर इज मोर डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो रही है अब हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने की, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने की, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने की, राइट। दिस हैज़ लेड टू डिक्रीज इन ओपन एरिया लीडिंग टू रिड्यूस टू सीपेज ऑफ वाटर इन द ग्राउंड, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहे हैं जो ओपन एरियाज का वाटर है, ठीक है, वो डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। अंडरग्राउंड वाटर हमारा, लॉट्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सारा वाटर की नीड होती है। एट टाइम्स ग्राउंड लेवल वाटर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और इस टाइम पर जो ग्राउंड लेवल का वाटर होता है वो यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए। दिस हैज लेड टू डिप्लेशन ऑफ वाटर, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड फॉल इन वाटर टेबल, बिकॉज नॉट ओनली has the use of this water gone up, but at the same time seepage of water has also reduced, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है? जो डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर है हमारा, ठीक है, यानी कि जो फॉल हो रहा है हमारा वाटर टेबल में, वो उसका यूज नहीं किया जा रहा है, वो एक्चुअली हमारी जो लैंड है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। लेकिन जो सेम सीपेज है हमारा, वो ऑलरेडी रिड्यूस होता जा रहा है, जो हमारा रेन का जो सोर्स है उससे तो वो रिचार्ज नहीं हो रहा है, और जो हमारा ऑलरेडी वाटर है वो रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, वाटर इज यूज्ड बाय ऑल दी इंडस्ट्रीज, वाटर सभी इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है। विद इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज द डिमांड ऑफ वाटर हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। अब जैसे जैसे इंक्रीज हो रही हैं इंडस्ट्रीज, उनकी डिमांड जो है वाटर की वो भी इंक्रीज होती जा रही है। इंडस्ट्रीज आर द ग्रेटेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, एज ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड वाटर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो है सबसे ज़्यादा कंज्यूमर होती हैं वाटर की, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती हैं वाटर को, और जैसा कि सभी चीज़ों को वहाँ पर जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी होता है, सभी में वाटर की नीड होती है, राइट।
बी इट प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, etc. लाइक जैसे किसी भी चीज़ का प्रोसेस हो रहा है, क्लीनिंग करा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, सभी में वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ग्राउंड वाटर. ठीक है, जो वाटर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो ग्राउंड वाटर होता है. दिस हैज़ put a heavy load on the underground water resulting in water table level falling down every year. ठीक है, अब दिस हैज पुट अ हैवी लोड, अब इसकी वजह से हैवी लोड्स बन रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर में, राइट, और रिजल्ट क्या आ रहा है, वाटर टेबल जो है हमारी डाउन जा रही है हर ईयर. ओके, एवरी ईयर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. इंडिया इज बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री. ठीक है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, राइट. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ अवर कंट्री डिपेंड्स अपॉन रेन फॉर इरिगेशन ऑफ देयर क्रॉप्स. ठीक है, ज़्यादातर जो फार्मर हैं हमारी कंट्री में वो डिपेंड करते हैं रेन पर अपनी फसल को इरिगेट करने के लिए, बेसिकली इसको पानी देने के लिए. ड्यू टू erratic rain farmers are forced to use ground water for irrigating the crops. ठीक है, अब erratic rain के लिए जो हमारे फार्मर्स उनको फोर्स किया जाता है ग्राउंड वाटर को यूज़ करें वो ऑब्वियसली अपनी क्रॉप को इरिगेट करने के लिए. ठीक है, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज द यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे. जो पॉपुलेशन का प्रेशर है एग्रीकल्चर पर वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, क्योंकि ग्राउंड वाटर डे बाय डे क्या हो रहा है, कम हो रहा है और उसका यूज़ हो रहा है ऑब्वियसली. दिस लेड टू डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ वाटर टेबल. ठीक है, और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारा जो वाटर टेबल का लेवल है वो डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, कम हो रहा है. Next, deforestation. In the name of urbanization, more and more forests are being cleared for construction of houses, offices, shopping malls, etc. ठीक है, अब अर्बनाइजेशन के नाम पर बहुत सारे फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है, लाइक हाउस, ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल्स, ये सब बनाए जा रहे हैं. This has led to slow down of the natural process of groundwater replenishment. ठीक है, अब इसी की वजह से जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो गया है, लाइक रिप्लेनिशमेंट का. Trees and plants increase the absorption of water by soil by slowing down the flow of water. Trees और plants जो हैं वो हमारे increase हो रहे हैं और इनका जो water का absorption है soil का वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है, next topic is distribution of water. Distribution of water is quite uneven due to number of factors. ठीक है, अब अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग कारण हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का अनइवन होने के. ठीक है, some places have heavy rains and are water rich. कुछ places पर heavy rain होती है और वो वहाँ पर water भी ठीक है, अच्छी है वहाँ पर. On the other hand, some are water deficient. दूसरी तरफ कुछ जगहों पर water जो है बहुत कम है water level. ठीक है, our country is a vast country. हमारा country कैसा है, एक बहुत ही बड़ा देश है. The amount of rainfall varies from place to place. इसलिए अलग अलग जगह पर रेनफॉल का जो अमाउंट है अलग अलग होता है. Some areas receive heavy rains whereas some areas have very little rainfall. कुछ एरियाज में रिसीव होती है बहुत तेज बारिश और दूसरी तरफ कुछ एरिया में बहुत कम होती है. Excess of rainfall in an area cause flood whereas lack of rain cause drought. ठीक है, ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है, फ्लोड हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, और दूसरी तरफ कम बारिश होने से ड्रॉथ पड़ जाता है, यानी कि सूखा पड़ जाता है. ठीक है, both floods and droughts cause a lot of damage to both life and property. अब दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, फ्लोड भी एंड ड्रॉथ भी. Some regions of our country may have flood while others may suffer from drought at the same time. ठीक है, कुछ रीजन्स में हमारी कंट्री के कुछ रीजन्स में फ्लोड भी आ जाती है, उनको सफ़र करना पड़ता है, और कुछ रीजन्स में सेम टाइम पर हमारे ड्रॉथ भी आती है, सूखा पड़ जाता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर मैनेजमेंट. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, वाटर हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में से एक important natural resource है, right? We must find out ways to avoid its wastage. हमें इसके wastage को avoid करने के अलग अलग ways को find करना चाहिए. We must work our effective strategies for not only managing the water supply but also managing the demands properly. ठीक है, अब हम सभी को इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को यूज़ करना चाहिए सो दैट हम मैनेज कर सकें वाटर सप्लाई को भी और वाटर की जो डिमांड्स है वो सभी की पूरी भी हो सके. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग वेस्टेज ऑफ वाटर.
लीकेज ऑफ वाटर इज द मेन रीजन फॉर वेस्टेज ऑफ वाटर। सबसे मेन रीजन क्या है कि लीकेज होता रहता है वाटर जगह जगह पर, ठीक है। देर शुड नॉट बी एनी लीकेज इन द सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन में कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू द पाइप्स। आपने ज़रूर देखा होगा जी, वाटर सप्लाई की जो पाइप्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पर लीकिंग हो रखी होती है, ठीक है, और उसमें से पानी बह रहा होता है, राइट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिविक अथॉरिटीज टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ वाटर। ये ड्यूटी है अब हमारी, ठीक है, सिविल अथॉरिटीज़ की प्रिवेंट करने की, कि हम प्रिवेंट कर सकें ये जो वेस्टेज है वाटर का, राइट। लीकिंग ऑफ टैप्स एट हाउसेज इज अनदर मेजर कॉज ऑफ वेस्टेज, ठीक है। अब हमारे हाउसेस पर भी क्या होता है, जो टैप्स हैं वो लीक होती रहती हैं, ये भी एक मेजर रीज़न है वाटर के वेस्टेज होने का। वी ऑल्सो वेस्ट वाटर नॉइंगली और अननॉइंगली वाइल ब्रशिंग आवर टीथ, टेकिंग अ बाथ, शेविंग, वॉशिंग क्लॉथ्स etc। हम भी जाने और अनजाने में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनसे वाटर वेस्ट होता है। जैसे जब हम ब्रश कर रहे हैं तो टैप ऑन छोड़ देते हैं, बात करते टाइम भी, शेविंग के टाइम भी, और जब हम वॉशिंग कर रहे हैं, क्लॉथ वॉश कर रहे हैं, तब भी। वी मस्ट यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। हमें वाटर को कैसे यूज़ करना चाहिए, इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए, बहुत ही वाइजली यूज़ करना चाहिए बेसिकली। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर should be used for recharge the groundwater instead of allowing it to flow away। रेन वाटर को हमें यूज़ करना चाहिए रिचार्ज करने के लिए, अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, इंस्टेड ऑफ अलाउइंग टू फ्लो अवे, इंस्टेड कि हम उसको बह जाने दें, ठीक है। दिस इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसलिए इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। यू मस्ट हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इन द क्लास 6। आप ऑलरेडी 6 क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। डू यू नो दैट इन मैनी स्टेट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन हाई राइज बिल्डिंग हैज़ बीन मेड मैंडेटरी। क्या आप जानते हैं, मैंने बहुत सारे स्टेट में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई बिल्डिंग्स पर बना देते हैं और ये मैंडेटरी होता है वहाँ पर, ठीक है। इन इंडिया एंशंट प्रैक्टिस ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर एंड वाटर रिचार्ज वर ब्योरीज, स्टेपल्स, जीरीज, ठीक है। अब पहले टाइम पर प्रैक्टिस स्टोरेज होते थे वाटर को रिचार्ज करने के, ठीक है, जैसे ब्योरीज हो गया, स्टेपल्स हो गए, जेरीज हो गए, ठीक है। बोरीज वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर, ठीक है। अब बोरीज क्या है, यहाँ पर आपको पता है एक ट्रेडिशनल वे है वाटर को कलेक्ट करने का। विद पैसेज ऑफ टाइम बोरीज बिकम डंपिंग एरिया ऑफ गार्बेज, ठीक है। अब टाइम को पास होते होते क्या होने लगा, बोरीज जो है एक डंपिंग एरिया बन गया गार्बेज का, यानी कि यहाँ पर गार्बेज थ्रो किया जाने लगा। पीपल स्टार्टेड टू रीथिंक रिगार्डिंग रिवीविंग ऑफ दीज बोरीज ड्यू टू एक्यूट वाटर शॉर्टेज, ठीक है। अब लोगों ने जैसे रीथिंक किया, दोबारा से सोचा इसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक्यूट होने लगा वाटर के शॉर्टेज का। This revival of worries have helped in managing the water needs of the people despite scanty rain in the many places, ठीक है। अब इन्होंने क्या उसके बाद देखा, इसकी वजह से रिवील किया गया ये ब्योरीज, और इससे हेल्प मिली वाटर को मैनेज करने में और लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट था रेन वाटर को लेके उसको समझने में भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इज अ रिलायबल मेथड टू सेव वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको बताया ड्रिप इरिगेशन क्या है, एक रिलायबल मेथड है वाटर को सेव करने का, बेसिकली वेस्टेज ऑफ वाटर को रोकने का। इट इज़ अ टेक्निक बाय विच वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ नैरो ट्यूब्स, ठीक है। ये एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्लांट के बेस को वाटर दिया जाता है नैरो ट्यूब की हेल्प से। This type of irrigation system employs the method of watering the root of the plants drop by drop, ठीक है। इस तरह का जो इरिगेशन सिस्टम है वो एम्प्लॉय करता है इस तरीके के मेथड को, और डायरेक्ट रूट्स तक ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स तक वाटर दिया जाता है। दिस मेथड सेव्स अ लॉट ऑफ वाटर। ये मेथड क्या करता है, बहुत सारा वाटर बचाता है। व्हाट रोल यू कैन प्ले, आप किस तरीके का रोल प्ले कर सकते हैं। There are a number of ways by which
यू कैन सेव वाटर बाय मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, अब वाटर की वेस्टेज को मिनिमाइज करके, कम करके आप बहुत सारे ऐसे तरीके कर सकते हैं वाटर को सेव करने के। जैसे गेट लीकिंग पाइप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली, जो भी आपके लीकिंग पाइप्स उनको तुरंत रिपेयर कराएं आप। टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप ब्रश कर रहे हैं तब आपको टर्न ऑफ करनी है टैप। यूज अ बकेट एंड मग फॉर हैविंग अ बाथ इंस्टेड ऑफ अ शावर, शावर की जगह पर आपको बात करने के लिए बकेट और मग का यूज करना है। मॉप फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग विद रनिंग वाटर। ठीक है, आपको अपने फ्लोर को मॉप करना है इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। ठीक है, वॉश नहीं करना रेगुलरली। Water in which vegetables are washed should be collected and used for watering plants। अब जो वाटर हम वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसी वाटर को हम अपने प्लांट्स में वाटरिंग कर सकते हैं उसी से। क्लीन कार विद अ वेट क्लॉथ इंस्टेड ऑफ वॉशिंग इट विद अ हाउस पाइप। ठीक है, हाउस पाइप को यूज करने की जगह पर आपको कार क्लीन करनी चाहिए एक वेट क्लॉथ से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर की जब स्कैर्सिटी हो जाती है या जब कमी हो जाती है। प्लांट्स विल डाई इफ दे डू नॉट गेट वाटर फॉर फ्यू डेज। ठीक है, प्लांट्स को अगर कुछ दिनों तक पानी ना मिले तो वो डाई हो जाते हैं, राइट। हैंस वी हैव टू वाटर पॉटेड प्लांट्स रेगुलरली, इसलिए जो हमारे पॉटेड प्लांट हैं बेसिकली उनको हमें रेगुलरली वाटर करना चाहिए, राइट। Plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food by photosynthesis। अब plants को water की need होती है, क्यों? क्योंकि उन्हें nutritions चाहिए soil से और वो अपना food prepare करते हैं by photosynthesis, right? If water is not made available to plants, they will die as they will not be able to prepare their own food। ठीक है, अगर हमारा वाटर अवेलेबल नहीं है प्लांट्स के लिए तो वो डाई हो जाएंगे जल्दी ही। ठीक है, क्योंकि वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। नो प्लांट मीन्स, अगर हमारे पास प्लांट नहीं है तो क्या होगा? फर्स्ट, लॉस ऑफ ग्रीन कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, जितने भी हमारे ग्रीन कैरेक्टर के प्लांट हैं सब खत्म, कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, नो ऑक्सीजन नो प्लांट फूड, कोई प्लांट फूड नहीं होगा। नॉट इनफ रेन, और ना ही इनफ रेन होगी। इतने सारे हमारे बहुत सारे डिसएडवांटेज हो जाएंगे। इट विल इवेंचुअली लेड टू एन एंड ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, और धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो अर्थ की लाइफ है वो पूरी तरीके से खत्म। एंड इजंट द सिचुएशन ड्रास्टिक, अब क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन है बिल्कुल ड्रास्टिक हो जाएगी, बिल्कुल, राइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।